आज का हमारा प्रवचन का विषय रहेगा कर्म फल व्यवस्था, कि किस प्रकार से हम जब कर्म करते हैं उसके फल की व्यवस्था क्या होती है। तो ये कहा गया है, बताया गया है कि महाभारत के अंदर ये आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्थात अवश्य शब्द यहाँ पर लगा दिया। यहाँ केवल मात्र यदि लिखते कि भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तो भी सेंटेंस पूरा था कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है, लेकिन अवश्य शब्द से यह प्रतीत होता है, बताया जाता है कि अवश्य शब्द से यह पूर्णता हो जाती है कि 100% गारंटेड उसे वो प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सुख के द्वारा किए गए कर्म का फल जो है पुण्य के द्वारा अच्छे विचारों के साथ किए गए कर्म का फल हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है। वैसे ही दूषित कर्म जब हम विचारों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, तो उसका कर्म का फल हमें दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो सुख की प्रवृत्ति यदि कोई चाहता है, कहते हैं कि आचार्य जी हमारा जीवन बड़ा कष्टमय है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हर एक तरह की परेशानी हमारे पास है, तो उनको अपने कर्मों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। क्योंकि यदि वो अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो समय है, उन वर्तमान में जो कर्म अच्छे करेंगे तो आगे वाला समय अच्छा बनता चला जाएगा। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमें कर्म का फल हमें अच्छा प्राप्त हो। अवधि कब होती है, कब कर्म का फल प्राप्त हो जाता है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म के फल की व्यवस्था ईश्वर अधीन है। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, लेकिन फल परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो वो कब प्राप्त होगा, यह व्यवस्था ईश्वर के अनुसार है। इसलिए अनेकों जन्म जन्मांतरों के कर्म के फल अभी हमारे शेष हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हमें अपने कर्म का फल तुरंत उसी समय मिल जाए या कुछ अवधि के बाद में वर्तमान जन्म में ही प्राप्त हो सके। तो इसलिए केवल हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे कर्म का फल जो है वो आवश्यक रूप से हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए निश्चित रूप से हमारी आत्मा जिस भी योनि के अंदर होगी तो वहाँ कष्ट और दुख उसको प्राप्त न हो। तो इसलिए पुण्य कर्मों को हमें करने की प्रेरणा अपने जीवन के अंदर रखनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि वो बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं, दैनिक यज्ञ आदि करते हैं, परमात्मा का बहुत स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर, साधना के अंदर 1-2 घंटे प्रतिदिन देते हैं। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि यह जो हम प्रक्रिया करते हैं, यह प्रक्रिया उन सभी कर्मों को पूर्ण नहीं करती है जो हम करते हैं। तो एक भाग आपने अच्छा कर लिया और बाकी के 50 भाग आपने ठीक नहीं किए, तो समझ लीजिए आपका पाप कर का कर्म अधिक हो रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ईश्वर की साधना में जब भी हम जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में हम जाते हैं और ईश्वर से हमारे दुख के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना का फल अलग है, और यह फल है कि जब भी हम
दैनिक नित्य प्रति प्रातः सायकाल मनोयोग से पूर्णतः ध्यान मन लगा करके ईश्वर की साधना के अंदर हम बैठना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो कर्म फल के कारण जो दुख हमें प्राप्त होने वाला है, चाहे कल हो, चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, तो वो जो दुख रूपी हमारे कर्म का फल प्राप्त तो हमें होगा, लेकिन हम साथ साथ ईश्वर की साधना भी कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान भी कर रहे हैं, तो हमारी शक्ति अंदर की, हमारी शक्ति शरीर की, हमारी शक्ति मन की इतनी अधिक प्रबल हो जाएगी कि वो कोई भी दुख और कष्ट आ जाए उसको वो सहन कर सकता है। बहुत से लोगों को अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी सहन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर है। कई लोगों को निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर में वो पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कर्म फल आपके कैसे दूर होंगे, इस बात को ईश्वर की व्यवस्था में समझना अति आवश्यक है। ईश्वर कर्म का फल अवश्य देगा, लेकिन यदि आपने उस दुख रूपी कर्म को, फल को अपने अंदर सहन कर लिया, आपके अंदर क्षमता है दृढ़ता के साथ उसको सहन करने की, तो आपको उसका कोई भी प्रभाव अपने व्यक्तिगत जीवन पर महसूस नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कहीं दीवार के अंदर कोई कील ठोक रहा हूं और हथौड़े से मेरे उंगली के अंदर चोट लग गई, और यदि मैं उस चोट को सहन कर सकता हूं, अर्थात कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होता है लेकिन सहन कर लिया, तो इसका अर्थ है कि मुझे दुख तो प्राप्त हुआ लेकिन मैंने उसको सहन कर लिया, ये मेरा दुख दूर हो गया सहन करने मात्र से। और यदि चोट लग गई और मैं अपने दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो इसका अर्थ है मुझे दुख प्राप्त हो गया है। और दुख जो कर्म फल के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उन दुखों को सहन कर सके। तो यह सब किससे होगा? यहाँ केवल मात्र दुख की चर्चा नहीं है, यहाँ सुख की भी हम चर्चा करते हैं कि सुख के अंदर भी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुधा जब हमें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो भी ठीक नहीं है। और दुख के अंदर कष्ट को प्रतीति होना, प्राप्त होना, ये भी ठीक नहीं है। और इन दोनों स्थितियों को यदि आप इनके अंदर सामंजस्य रखना चाहते हैं, यदि आप इन दोनों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना दोनों समय आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तो कर्म जो हम करते हैं उन कर्मों के फल आवश्यक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए कि हम कहीं जाकर के कुछ करेंगे। कोई दूर दूर जगह पर जाता है, सोचता है कि हम यहाँ स्नान कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा बहुधा नहीं है। केवल ईश्वर की समीपता के साथ, ईश्वर के सानिध्यता के साथ में हमारे जीवन के अंदर उसकी वो शक्ति प्राप्त हमारी आत्मा को होती है, और उसी शक्ति के माध्यम से हम प्रत्येक दुख और कष्ट को जीवन में सहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से कर्म का फल प्राप्त होगा ही होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, तो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसको यदि हम सहन करने की क्षमता को लाते हैं तो हमारे जीवन में उन दुख और सुख से कोई भी अधिक प्रभाव से हम विचलित नहीं हो सकेंगे। बस इस चीज को हमें प्राप्त करना है। अब कर्म के स्वरूप क्या है? तो कर्म जो भी हम करते हैं, जिसका कि फल हमें प्राप्त होता है, वो भी आपको जानना अति आवश्यक है। पहला जो कर्म हम करते हैं, मन से करते हैं।
मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वासना की भावना यदि हमारे अंदर उत्पन्न होती है किसी भी क्षण, तो समझ लीजिए यह मैं पाप कर्म कर रहा हूं। ईर्ष्या, द्वेष और वासना की भावना को अपने अंदर उत्पन्न होने देना पाप कर्म है। यह परिस्थितियां कई बार ऐसे हो जाती है, तो यदि कभी भी हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना की भावना कुछ भी उत्पन्न हो, तो उस समय हमें ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। अर्थात कोई भी बुरा विचार यदि मन में आता है, वह उसी समय यदि ओम का उच्चारण करें मन के अंदर, ओम, मन के अंदर गायत्री मंत्र का यदि पाठ करेंगे, तो उसके मन से कभी भी पाप कर्म नहीं हो सकते। हम सांसारिक व्यवस्था में रहते हैं, हम सामाजिक व्यवस्था में चलते हैं, इसलिए मन के अंदर किसी के भी प्रति किसी प्रकार की भी भावना का उत्पन्न होना बहुत अधिक स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम ईश्वर की समीपता से वहां पर उसको उसी समय समाप्त करते हैं, तो हमारे मन के किए गए कर्म शुद्ध और पवित्र होना प्रारंभ होते हैं। अब मन से किए गए कर्म का फल मन को अच्छा ही प्राप्त होगा, अर्थात हर समय हमारे मन के अंदर प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। दूसरे प्रकार का कर्म आप करते हो वाणी के द्वारा। वाणी का भी फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, जो व्यक्ति असत्य भाषा का प्रयोग करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो इन सभी चीजों से जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी वाणी के अंदर तेज, अर्थात उनकी वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी जोर से भी चिल्लाए, दूसरे किसी व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं होने वाला है। और लेकिन इसके विपरीत यदि वाणी से आपने पुण्य कर्म किए, संतुलित वाणी आपने बोली, अभद्र भाषा का प्रयोग आपने नहीं किया, अत्यधिक क्रोध का आपने प्रयोग नहीं किया, तो वाणी से आपने यदि उत्तम कर्म किए हैं, तो आपकी वाणी के अंदर तेज और उसका प्रभाव इतना पर्याप्त होगा कि जब भी आप किसी भी चर्चा को, किसी भी बात को, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे कहीं पर भी बोलते हैं, तो वह बात प्रत्येक के मन के अंदर बैठ जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है वाणी। एक ही शब्द, एक ही वाक्य, एक ही डिबेट के अंदर में एक ही प्रकरण को कई वक्ता बोलते हैं। जब हम स्कूल में थे, डिबेट्स हुआ करती थी, विषय एक ही होता था और 10 बच्चे उसके अंदर बोल रहे हैं। अब वहां पर 10 ने जो भी बोला, वो सब ने अलग अलग प्रकार से बोला। इसलिए वाणी का दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए। वाणी से हमेशा भद्र भाषा का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से ओम वाक् वाक्, ओम वाङ्म आसे अस्तु, प्रथम हम वाणी से ही प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए वाणी से भी हमें पुण्य कर्म करने की अति आवश्यकता है। और तीसरी जो व्यवस्था हमारी है, वो है हमारे अंदर, जीवन के अंदर, वो है हम शरीर से कर्म करते हैं। शरीर भी हमें परमात्मा ने दिया है, हाथ पैर आंखें हैं, तो इनसे भी हम यदि किसी की सहायता करते हैं, शरीर से हम अच्छा किसी का सहयोग करते हैं, चाहे हम परिवार के अंदर ही परस्पर एक दूसरे का पति पत्नी सहयोग कर रहे हैं, या कोई भी कार्य हम शरीर के साथ सहयोग के रूप में दे रहे हैं, तो वह उसका लाभ हमारे शरीर को आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उसका जो परिणाम है, उस शरीर से किए गए कर्म का फल हमारे शरीर को तो प्राप्त होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमें उसको सहन करने की क्षमता, सरलता आती चली जाएगी। इसलिए जब भी आप प्रातःकाल उठे, भूमि पर पैर रखने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु को ओम के नाम से उच्चारण करें,
गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने अंदर संकल्प करें और इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ भूमि पर पैर रखें कि हे प्रभु, आज पूरे दिन मैं मन, वाणी और शरीर से उत्तम कर्म करने का संकल्प धारण करते हैं। प्रत्येक दिन संकल्प धारण करिए, धीरे धीरे वो प्रभाव आपके जीवन पर आना प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी बात का यदि विचार आप अपने जीवन में करते हो तो वह विचार आपके साथ संलग्न हो जाता है। तो आपका अपना व्यक्तिगत जीवन, आपकी अपनी सारी स्थितियां, आपकी अपनी सारी परिस्थितियां आपको यदि आपने अनुकूल बनानी है और कर्म फल सिद्धांत को जानते हुए, समझते हुए, ये बात को हमेशा, इस बात को अपने अंदर दृढ़ता के साथ हर समय विचार में रखना है कि मेरे किए गए मन, वाणी और शरीर से सभी कर्म का फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए यदि फल की चिंता रहेगी तो शायद हम इनसे अच्छे कर्म करने में समर्थ हो सकते हैं। मेरे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो प्रत्येक दिन मेरे वीडियो के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। और यदि आपने कर लिया है तो अपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को भी सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्र और संबंधियों को भी सब्सक्रिप्शन करने के लिए प्रेरणा दें। ये छोटी छोटी सी बातें हम जब सुनते हैं, विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सभी बातें वेद के अनुसार हमें प्रतीत होती है, प्राप्त होती है। तो यदि हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे बहुए, हमारे परिवार के अन्य लोग भी इसको सुनेंगे तो उनको भी लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जीवन के अंदर निश्चित रूप से एक निरंतरता का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज का विषय कर्म फल सिद्धांत के ऊपर था। आशा करता हूँ आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि कर्म का फल आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, उसके अंदर कोई भी माइनस होने का प्रश्न नहीं है। हाँ, स्तुति प्रार्थना उपासना से हमें अपने जीवन में उत्तम कर्म करने हैं और मन, वाणी और शरीर से हमें उत्तम कर्म करने की प्रेरणा, संकल्प प्रतिदिन प्रातःकाल लेना है और ईश्वर की भक्ति साधना के साथ अपनी आत्मा को बलवान बनाना है, जिससे आने वाले समय में जितने भी दुख और कष्ट यदि कभी हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमें प्राप्त होने वाले हैं तो उन कर्मों के फल को हम अपने शरीर में, मन में या वाणी में हम सहन कर सके, तो इसकी शक्ति भी हमें प्राप्त करनी है। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, एक निरंतरता आपके जीवन में आ रही है। ये निश्चित रूप से निरंतरता आपके लिए बहुत उत्तम है। ईश्वर आप सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करे, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।